अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सफ़ा जो है अपना पहला काम अंजाम दे रही है। आज हम लोग टीवी वाले कमरे में सोए थे। हाँ जी, एक नई खूबसूरत सुबह के साथ अपनी दिन की रूटीन का आगाज़ करते हैं। बच्चों को नाश्ता वाश्ता दे के स्कूल भेज के उसके बाद मैंने अपने जिम आने की तैयारी की और गाड़ी चला के फ़ौरन जो है मैं जिम आ गई, क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह बहुत रश होता है। सारी औरतों का यही प्रॉब्लम है यहाँ पे कि वो सुबह के टाइम ही एक्सरसाइज कर सकती हैं। उसके बाद तो ज़ाहिर है, सबको पता है कि बच्चे आ जाते हैं, घर के काम खाना सब रूटीन में बिज़ी हो जाते हैं। तो हमारे पास मोस्टली 9 से 12 बजे तक का टाइम होता है कि हम उसी में शॉपिंग करनी होती है, उसी में बच्चों के लिए खाना तैयार करना होता है, उसी में एक्सरसाइज करनी होती है और उसमें ही अपना जो छोटा मोटा कोई किसी की तरफ जाना है या आना है, कुछ भी जो करना है वो इसी में कवर करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का बहुत बहुत कि जब जब एक्सरसाइज होती है तो मैं एक्टिव भी रहती हूँ, शुगर भी नॉर्मल रहती है। तो मेरी यही रूटीन होती है कि मैं जिम जाके एक आधा घंटा 45 मिनट साइकिलिंग या फिर रनिंग या फिर क्रॉस ट्रेनर पे वॉक करती हूँ और उसके बाद जो है वेट लिफ्टिंग तकरीबन 30 से 45 मिनट वो करती हूँ और 11:30 बजे मुझे जो है वो वापस आना होता है। जब जाऊना वगैरह हो तो फिर 12:30 भी बज जाते हैं, डिपेंड करता है कि बच्चों का स्कूल कितने बजे ऑफ है। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा वो दिन गुजरता है जिस दिन एक्सरसाइज की जाती है। और देखें शुगर कितनी अच्छी चल रही है माशाल्लाह, 138। जब मैं यहाँ आई थी तो मेरी 248 थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने इतनी सहूलतें दी हुई हैं। अल्लाह पाक की नेमतों का जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है हमारी। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, मेरी इतनी सांसें नहीं है जितनी अल्लाह पाक की दी हुई ही नेमतें हैं। तो एक्सरसाइज करने के बाद यहाँ पे इनके पास कुछ नई सप्लीमेंट्स और फेस के जो वक्त के साथ जो झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, वो कुछ ट्रीटमेंट आए हुए थे, उनको मैंने थोड़ा उससे पूछा और अब मैं जी जा रही हूँ डॉक्टर के पास। मेरी थी आज डायबिटीज़ वालों के पास अपॉइंटमेंट। यहाँ पे वही सबसे पहले वेट करते हैं और ब्लड प्रेशर सब कुछ चेक होता है। ब्लड मैं पहले दे चुकी थी, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। आज उसकी रिपोर्ट आनी है और उसके बारे में कुछ डिस्कस होना है कि जो लास्ट टाइम यूरिक एसिड मेरा बढ़ गया था उसके लिए टैबलेट मैंने स्टार्ट की थी। देखते हैं कि उसकी क्या सूरत हाल है। Oberhalb liegen sie 89%. Ne? Das heißt, das ist dieser grüne Bereich, ist Normalbereich, sie liegen drüber. Ne? Das heißt, sie kommen abends, also nachts runter, ne? Bis 140 im Schnitt. Ja, dann geht es aber dann bis morgen, gehen sie auf 160 hoch und dann bleibt sie ein bisschen so, aber dann gegen mittags geht ihr hoch. Ne? Sie essen wahrscheinlich so gegen 9 Uhr was. Ne? Gegen 9 Uhr frühstücken sie, geht ihr mit dem Mittag hoch, dann bleibt er hoch. Aber der große Sprung ist hier, ne? Und da. Ne? Das heißt, sie haben 3 Mahlzeiten. Sie machen mittags um 12 Uhr essen sie was, ne? Ja. Dann geht er hoch und dann essen sie wieder so um 18 Uhr essen sie wieder was. Da geht er wieder. जो मेरे पास लिब्रा फ्री स्टाइल सेंसर है उसको कंप्यूटर के साथ अटैच करके वो सारी रीडिंग जो मेरी 3 महीने की होती है वो देखता है कि कब कब शुगर हाई हुई, कब लो रही और कब कितने टाइम में वो स्टेबल रही, ना ऊपर गई ना नीचे आई। तो वो सारा चेक करके फिर डिस्कस करना होता है कि इंसुलिन ने कितना वर्क किया, कितना नहीं किया, क्या मैंने गलत खाया, क्या मैंने अच्छा खाया। वो सारी चीज़ें जो हैं वो हर 3 महीने बाद डॉक्टर के साथ डिस्कस होती हैं। तो वही डिस्कस हो रही थी। ये बहुत ज़रूरी होता है, उससे हमें काफ़ी अवेयरनेस आती है, काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या गलती कर रहे हैं और हमें क्या नहीं करना चाहिए। इसी तरह मैंने काफ़ी कुछ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये देखें जी, मेरी ब्लड की रिपोर्ट आ गई है। इस दफ़ा मेरे ब्लड में 4 चीज़ें ज़्यादा आई थी। यूरिक एसिड
का मसला जो था लास्ट टाइम वो तो माशाल्लाह इस दफ़ा ठीक था, लेकिन इस दफ़ा मेरे खून में वाइट सेल ज़्यादा आए थे। अल्लाह अकबर। लेकिन वाइट सेल की भी 3 किस्में होती हैं, तो अब डॉक्टर ये देखेगा कि वो वाइट सेल कौन से थे जिसमें प्रॉब्लम आई। और कोलेस्ट्रॉल 2 किस्म के होते हैं। कुछ एक कोलेस्ट्रॉल जो होता है हम खाने से होता है हाई, और कुछ खाने से कम बॉडी में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनसे खुद ही कोलेस्ट्रॉल बॉडी बनाना शुरू कर देती हैं। और एक कोलेस्ट्रॉल ऐसा होता है LLED, एग्जैक्ट मुझे नाम जो है वो मेरे जहन में नहीं आ रहा। TLD या LTD इस तरह के 2 नाम होते हैं जो कि मसल्स में कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इस दफ़ा मेरे मसल्स में भी कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज़्यादा था, और वाइट सेल का सबसे ज़्यादा मुझे स्ट्रेस हुआ था कि वाइट सेल्स क्यों ज़्यादा आए हैं। शुगर तो ज़ाहिर है, शुगर पेशेंट है तो शुगर हाई आती है। हर दफ़ा ही 7.8 थी, इस दफ़ा थोड़ी ज़्यादा हुई थी क्योंकि तुर्की गए थे घूमने फिरने, वहाँ बदपरहेज़ी हुई होगी, वाइट ब्रेड वगैरह खाई, मीठा भी खाया और स्ट्रेस भी काफ़ी रहा। तो इस तरह इस दफ़ा की रिपोर्ट कुछ अच्छी नहीं आई, लेकिन कोई बात नहीं, हम जो हैं दोबारा से अपनी डाइट को देखेंगे, अपनी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे। डॉक्टर ने वाइट सेल और कोलेस्ट्रॉल के लिए मुझे जो है वो बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त यानी रेड मीट मना कर दिया। तो अब हम आ गए हैं दोबारा सब्जियां खाने पे। तो मैंने आते ही जो है वो अपने लिए सारी सब्जियां काटी और सब्जियां खूब सारी खाई। बच्चों के लिए फिर जल्दी जल्दी पिज़्ज़ा बनाया, और हस्बैंड के लिए जो है वो नूडल्स और मिक्स सब्ज़ी बनाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो काफ़ी अच्छा और हेल्दी आज का हमारा दोपहर का खाना था। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। और खाना खाने के बाद बच्चों को स्कूल से लेके जो आए थे, तो बच्चों ने अपना सफ़ा का आज यानी पहला टेस्ट हुआ था, और उसको नोटे 1 मिला था यहाँ पे, यानी उसकी कोई गलती नहीं हुई थी और उसको 0.1 मिला था। तो माशाल्लाह सफ़ा भी काफ़ी एक्साइटेड थी और हम भी कि माशाल्लाह सफ़ा का आज पहला टेस्ट हुआ है और सफ़ा ने इसमें अच्छे नंबर लिए हैं। अल्लाह ताला इसको कामयाब दे, मुसीबत से बचाए और बहुत अच्छा मुसलमान बनाए। 14 में से 14 हाई फाइव। सफा उल्टा कर देती हो आप। पता नहीं। 2 देखो कितनी रिश्ते के, ये 1 पे तो कितनी रिश्ते के, 5 पे देखो कितनी रिश्ते के, 9 पे देखो कितनी रिश्ते के, 1 पे रिश्ते के, ये वाली 9 पे रिश्ते के, 4 पे रिश्ते के, 3 पे रिश्ते के। माशाल्लाह सफ़ा के अच्छे टेस्ट करने की खुशी में फिर सफ़ा को जो है हम लोगों ने मीठा खिलाया, रसमलाई जो है वो एंजॉय की, और काफ़ी सफ़ा एक्साइटेड थी, हम भी एक्साइटेड थे कि सफ़ा ने पहला टेस्ट दिया है और इतने अच्छे नंबर लेके आए हैं। बच्चों को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए और बच्चे फिर खुश हो जाते हैं। तो उसके बाद एक छोटा सा मेरा काम था, साहिल पे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, तो हम लोग फिर साहिल पे गए और वहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग की, और शॉपिंग करने के बहाने अपनी थोड़ी एक्स्ट्रा वॉक भी हो गई। तो सर्दी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शुरू हो चुकी है, टेम्परेचर कभी कभार माइनस में भी चला जाता है, लेकिन ये है कि सूरज भी हो तो फिर भी काफ़ी सर्दी होती है। तो वैसे भी नवंबर और दिसंबर में यहाँ पे तो माइनस में ही टेम्परेचर रहता है, और जैकेट और मफरल और ग्लव्स के बगैर ना बच्चों को बाहर भेजा जा सकता है और ना ही हम खुद जा सकते हैं। मुझे तो अब वैसे भी आजकल बड़ी सर्दी लगती है। उसके बाद बच्चों के लिए कुछ खरीदा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को जो है बर्गर किंग के चिली चीज़ नगेट्स बहुत पसंद है, तो वो लिए। तो ये